अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बॉटनी। फर्स्ट ईयर बॉटनी न्यू बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, तकरीबन अराउंड 100 से ज़्यादा पॉइंट हम वहाँ डिस्कस कर चुके थे और आज लेक्चर 2 में हम मज़ीद पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय। भाई डोमेन सिस्टम जो क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की थी उसको पेश करने वाले साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कार्ल वीस। प्रोकैरियोट इस ज़मीन पर कितने साल पहले आए? 3.5 बिलियन ईयर्स। आर्काई जो है और बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? भाई बैक्टीरिया के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, जबकि आर्काई के पास पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। आर्काई बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करते हैं, जबकि आर्काई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक नहीं देखी गई, सिर्फ वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअली इनके पास जो है वो 3 मेथड हैं, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। एग्जाम्पल ऑफ आर्काई हमारे पास क्या है? मैथेनोकॉक्सस एंड हेलोबैक्टीरियम जो है ये आर्काई की क्या है? एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद जो वो आर्काई की एग्जाम्पल है मेथेनोजीन आर्काई इकोलाई, ये इंसान की इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। मेरीन आर्कियन सिनेरियम सिम्बायोसियम लिव विद इन स्पंज, स्पंज के अंदर पाए जाने वाले आर्काई हैं। और फिर इसके बाद अर्थ इज फॉर्म अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ज़मीन हमारी जो वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी है। एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, अब देखें एग्जाम्पल इस चैप्टर के अंदर बहुत अहमियत रखती है। भाई एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है आपके पास? लैक्टोबैसिलस एंड माइकोबैक्टीरियम एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है उसके एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम और इकोलाई। अब भाई एरोबिक क्या होते हैं, एनएरोबिक क्या, ये तो थ्योरी में डिस्कस हो चुका ना, आपने एग्जाम्पल में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से डिस्कस करना है। फिर कौन सा बैक्टीरिया क्या बीमारी करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है वो स्टमक के अंदर अल्सर कोज करता है। फूड पॉइजनिंग कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है? सेल्मोनीला कर रहा है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो कॉज कर रहा होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो साइफिलिस नाम का जो है वो बीमारी कॉज कर रहा होता है। क्लोरोकस मोस्ट अबोर्डेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, याद रखिएगा इस साइनोबैक्टीरियम की जो वो एग्जांपल है। आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अबोर्डेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है ज़मीन पर क्या पाया जाता है, तो प्रोक्लोरोकस, बड़ा मुश्किल है, प्रोनाउंसिएशन करना मुश्किल हो रहा है। क्लोस्ट्रीडियम बोटिलियम बैक्टीरिया जो वो बोटिलियम नाम की बीमारी कॉज करता है। बेसिलस एंथ्रेक्स जो वो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी कॉज करता है। साइनोबैक्टीरिया ज़मीन पर 2.5 ईयर्स अगो आए, पहले आए, ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी हैं, ये आपने जो है वो ज़हननशीन करनी है, ज़बानी याद रखना है। स्टेफाइलोकॉक्सस, स्ट्रेप्टोकॉक्सस, बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और एंटेरोकॉक्सस, ये ग्राम पॉजिटिव की एग्जांपल हैं। ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल हैं एस्चेरिशिया, सैल्मोनीला, लेप्सिलिया, प्रोटियस, हेलिकोबैक्टर, सुडोमोनास, ये जो वो ग्राम नेगेटिव की क्या है? एग्जाम्पल हैं, जो कि आपने याद रखनी है क्योंकि पूछा जा सकता है कौन सा ग्राम नेगेटिव है और कौन सा ग्राम पॉजिटिव है। फिर डिप्लोकॉक्सस की एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकॉक्सस निमोनिया। फिर स्ट्रेप्टोकॉक्साई की एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रेप्टोकॉक्सस पायोजीन। फिर चेन ऑफ बेसिलाई मतलब स्ट्रेप्टोबैसिलस की एग्जांपल है बेसिलस एंथ्रेस। एग्जांपल ऑफ स्टेफाइलोकॉक्साई तो स्टेफाइलोकॉक्सस ओरियस, ये एग्जाम्पल बहुत अहमियत रखती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सार्सिना, तो सार्सिना की एग्जाम्पल जो होते हैं ना, 4 होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, वो सार्सिना वेंटिक्यूलाई। एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेट रोड्स, फ्लैजिला रोड शेप बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला होती है, इसकी एग्जाम्पल है सैल्मोनीला टाइफाई। एग्जाम्पल ऑफ पेलिसेड बैक्टीरिया जो इसकी एग्जाम्पल है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। एग्जाम्पल ऑफ विब्रियो कोलेरा, ये तो सबको याद होगा। स्पाइरिला में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, स्पायरोकेट में जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम, ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखनी है। फिर इसके बाद जो है वो एग्जाम्पल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया, देखो सल्फर बैक्टीरिया को सल्फोमोनास कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल है थायोबैसिलस डी नाइट्रिफिकेंस, ये जो वो सल्फर बैक्टीरिया की एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बैक्टीरिया को हाइड्रोमोनास कहते हैं और इसकी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मोनास और सूडोमोनास। आयरन बैक्टीरिया को फेरोमोनास कहते हैं और थायोबैसिलस और फेरोबैसिलस इसकी एग्जाम्पल है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को नाइट्रोमोनास कहते हैं और उसको नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमनास नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। कार्बन बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस
ओलिगो कार्बोफिलस, देखिए कार्बो उसमें पता चल रहा है निशानी, नाइट्रो बैक्टीरिया में नाइट्रो करके निशानी मिल रही है, फेरोमेनास के अंदर फेरो करके मिल रहा है, और हाइड्रोजन वाले में हाइड्रो मिल रहा है। देखिए इस तरह की निशानी आपने करनी है। एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो मुर्दा को खाते हैं ना, उसमें है बैसिलस माइसिडीज और एजोटोबैक्टर, ये जो वो सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया जो मुर्दा डेड बॉडी को खाते हैं। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो दूसरों को नुकसान पहुंचा के बीमारियां पैदा करके जो वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो विब्रियो कोलेरा और डिप्लोकोक्सस निमोनिया। एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उसको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, तो एग्जाम्पल है राइजोबियम, बेसिलियम स्पीशी, क्लोस्ट्रीडियम। बाइनरी फिशन कितनी देर लगती है? 20 to 30 मिनट्स, ये याद रखना है। कोनेडिया फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? स्ट्रेप्टोमाइट्स के अंदर होता है। और बडिंग किन के अंदर होता है? बडिंग किन बैक्टीरिया के अंदर होता है? हाइपोमाइक्रोबियम वुल्गेर और रोडोमाइक्रोबियम वेनिलिया। एस्चेरिशिया कोलाई इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक एमोक्सिल। आपसे पूछा जाएगा कि एमोक्सिल एंटीबायोटिक के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो आपका आंसर होगा एस्चेरिशिया कोलाई। एंड कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ राइबोफ्लेविन, एस्चेरिशिया कोलाई एंटीबायोटिक एमोक्सिल जो हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है वो। और कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 का नाम है, और विटामिन K, ये भी बनाने के लिए एस्चेरिशिया कोलाई का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। क्लोस्ट्रीडियम बोtulism कॉजेज अ फैटल फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग, एक ऐसा फूड पॉइजन जिसमें उल्टी वॉमिटिंग से इंसान की जान भी जा सकती है, ये क्लोस्ट्रीडियम बोtulium नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसे बोtulism भी कहते हैं। कोलेरा में भी मोशन हो जाते हैं, और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसे कहते हैं विब्रियो कोलेरा। टाइफॉइड आपने बड़ी कॉमन बीमारी सुनी होगी, सैल्मोनेला टाइफाई वो कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी आप सुनते हैं जिसे शॉर्ट में TB कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। निमोनिया सीने का इन्फेक्शन होता है जिसे स्ट्रेप्टोकोक्सस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है। फिर इसके बाद जो वो ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई ऑटोक्लेव एक मशीन है जिसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये MBBS का भी सवाल है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक चीज़ों को गर्म किया जाता है 15 से 40 मिनट पर, और प्रेशर वहाँ रखा जाता है 15 PSI, PSI का प्रेशर 15 PSI रखा जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अलगाई, अलगाई की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। और अब अलजाई जो है वो 3 किस्म की हैं, ग्रीन अलजाई, ब्राउन अलजाई और रेड अलजाई। ग्रीन अलजाई को क्लोरोफाइटा, ब्राउन को फायोफाइटा, रेड अलजाई को रोडोफाइटा, ये एग्जाम्पल याद रखना है। फिर एग्जाम्पल ग्रीन अलजाई के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोस, फिर फ्यूकस एंड लेमिनेरिया ब्राउन अलजाई की एग्जाम्पल है, और रेड अलजाई की एग्जाम्पल है पोरफायरा, पोरफायरा जो वो रेड अलजाई की एग्जाम्पल है। मलेरिया जो वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्राइपेनोसोमा की वजह से होता है। अलवा की जो लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। अपना सेप्रोफाइट नहीं, स्पोरोफाइट, ये गलती से सेप्रोफाइट लिखा गया। स्पोरोफाइट जो अलवा का होता है उसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं, और गेमेटोफाइट अलवा का जो होता है उसमें 13 क्रोमोसोम होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलवा के अंदर होती है वो आइसोगेमस होती है, एक जैसे गेमेट होते हैं, और अलवा के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है। याद रखिएगा, अलवा पर पूरा सवाल हम अपलोड कर चुके हैं। फंजाई की जो बॉडी होती है उसे हम माइसीलियम कहते हैं, और स्लाइम मोडियम का जो स्लाइम मोल्ड का दूसरा नाम है मिक्सोमाइकोटा। वाटर मोल्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड oomites। वाटर मोल्ड्स जो हम पढ़ते हैं ना, इसमें फाइटोप्थोरा, इन्फेस्टेंट वगैरह का पूरा सवाल पढ़े हैं। देखिए यहाँ तो मैं सिर्फ MCQ का पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई ये याद होंगे तो इंशाल्लाह MCQ अच्छे से गुजर जाएंगे। तो वाटर मोल्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड oomites। फिर इसके बाद फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर मोल्ड, वाटर मोल्ड के एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद जो है वो क्लास सार्कोडीना को राइजोपोडा भी कहते हैं, फ्लैजिलेटा को मेस्टिगोफोरा भी कहते हैं, सीलिएटा को सीलियोफोरा भी कहते हैं। फिर सार्कोडीना के एग्जाम्पल हमारे पास अमेबा है, फ्लैजिलेटा के एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा है, सीलिएटा के एग्जाम्पल पैरामेशियम है, और स्पोरोजोआ के एग्जाम्पल हमारे पास है प्लाज्मोडियम। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास है लेशमेनिया जो है, लेशमेनियासिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का ये इन्फेक्शन है। फिर अमेबा हिस्टोलाइटिका जो है वो अमेबिक डायसेंट्री कॉज करता है, जिसमें इंसान को मोशन के साथ ब्लड भी आ रहा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट जो बीमारी कॉज करता है उस बीमारी का नाम है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर इसके बाद है बीटा कैरोटीन, ये याद रखना नया पॉइंट है। बीटा कैरोटीन जो है वो लंग कैंसर से क्या करता है? प्रिवेंट कर रहा होता है। बोट्रिकोस ब्रोनाई,
प्रोड्यूस लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन सिमिलर टू क्रूड ऑयल। ये एक ऐसा जो है वो फंजाई है जो क्रूड ऑयल टाइप जो प्रोड्यूस करता है, जिससे पेट्रोल टाइप की चीज़ हासिल की जा सकती है। स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। फिर फंजाई के 4 ग्रुप आ जाते हैं हमारे पास। जाइगोमाइकोटा, जिसे जाइगोट फंजाई कहते हैं, इसके एग्जांपल म्यूकर और मोल्ड और म्यूकर है। बेसिडोमाइकोटा, जिसे क्लब फंजाई कहते हैं, इसके एग्जांपल में मशरूम, टोड स्टूल, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल है। और बटन मशरूम और एग्रीकस कंपेंस्टरी सब बेसिडोमाइकोटा के। एस्कोमाइकोटा, जिसे सैक फंजाई कहते हैं, थैली की तरह फंजाई होते हैं, इसमें ईस्ट, मिल्ड्यू, कप फंजाई और ट्रफल्स इसके एग्जांपल है। ड्यूट्रोमाइकोटा, जिसे फंजाई इम्परफेक्शन कहते हैं, इसके एग्जांपल में पेनिसिलम नोटेटम है। फिर इसके बाद जब एग्जांपल ऑफ इडेबल मशरूम, भाई कौन कौन से मशरूम खाने लायक हैं, तो एग्रीकस, बोसोपोरस, पेडिस्ट्रन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम, ये जो है वो क्या है हमारे पास जो है वो खाने लायक मशरूम है। सोयाबीन आर फर्मेंटेड बाय एस्परजिलस ओरेजिया टू मेक सोया सॉस। सोयाबीन जो है वो फर्मेंटेड करवाया जाता है एस्परजिलस फंजाई की मदद से, ताकि सोया सॉस प्रोड्यूस हो सके। सेक्रोमाइसी सर्विजी फर्मेट शुगर टू अल्कोहल, भाई वो कौन सी फंजाई है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, इसका नाम आ गया। एथलीट्स फूड्स जो है स्किन की बीमारी एज एन स्किन डिजीज। हिस्टोप्लाज्मोप्लाज्मोप्टाइसिस इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग कॉज बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ फंजाई। फंजाई के स्पोर को अगर इनहेल कर लेना सांस में तो लंग की सीरियस बीमारी होती है, जिसे कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोप्टाइसिस। फिर कैंडिडा एल्बिकेन जो वो ओरल और वेजाइनल थ्रस्ट कॉज करता है, और मोनोलियासिस जो है वो स्किन, माउथ और गम डिजीज कॉज करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो उसकी लेयर होती है वो थिक होती है। बुक की एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू आ गया भाई, ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया है ना, उनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो थिक होती है। प्रोकैरियोट में हैव इवॉल्व फ्रॉम एंसेस्टर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट भाई यूकैरियोट से निकले। वन ऑफ द मोस्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन, बस सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा केमिकल डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ होता है, वो फिनोल है। एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग, भाई बर्निंग के जरिए जो वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है उसे कहते हैं इंसाइनरेशन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो रूट्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसम। फोटो ऑटोट्रॉफिक एनारोबिक बैक्टीरिया हैव बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड अनदर पिगमेंट बैक्टीरियो वायरिडिन, ये भी बुक की एक्सरसाइज का सवाल है। बैक्टीरियो वायरिडिन, एक पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरे का नाम पूछा गया एमसीक्यू में, तो आपका आंसर होगा बैक्टीरियो वायरिडिन। फिर इसके बाद जो है वो बैक्टीरिया शो सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट सच एज फ्लेक्सिन, स्पिनिंग, फ्री स्विमिंग एंड क्रीपिंग, भाई वो कौन सा बैक्टीरिया जो फ्लेक्सिन, स्पिनिंग, फ्री स्विमिंग और क्रीपिंग सब कर सकता है, उसका बैक्टीरिया का नाम है स्पायरोकेट्स। फिर इसमें है व्हेन हैबिटेट कंडीशन बिकम हार्श एंड न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड द डेवलपमेंट इज इनिशिएटेड कॉल्ड एंडोस्पोर, जब इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन कम हो जाती है तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, एंडोस्पोर, सर्वाइवल के लिए। फिर इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है फिर किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर, भाई किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, भाई किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक है। ग्रीन ऑल मेंबर ऑफ ग्रीन एल्जाई कंटेन, भाई ग्रीन एल्जाई के पास कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड अपॉन दियर मोड ऑफ लोकोमोशन, भाई प्रोटोजोआ की जो क्लासिफिकेशन है वो मोड ऑफ लोकोमोशन की बात, भाई किसके पास फ्लैजिला है, किसके पास नहीं है, किसी के पास सीलिया है, तो मोड ऑफ लोकोमोशन की बेस पर उसकी क्लासीफाई की है। अमेबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड की जो अमेबॉइड स्टेज होती है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। फिर ट्राइपेनोसोम इन लेशमेनियासिस आर डिजीज कॉज बाय प्रोटोक्टिस्ट, भाई ट्राइपेनोसोम और लेशमेनियास जो वो प्रोटोक्टिस्ट की जो है वो क्या एग्जाम्पल हैं। अल्वा इज कॉमनली कॉल्ड सी लेट्यूज, अल्वा को सी लेट्यूज भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर इन इकोसिस्टम आर बेसिडोमाइकोटा, भाई सेलुलोज को हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा डिकम्पोज करने में सबसे अहम किरदार किसका है, वो है बेसिडियोमाइकोटा का। तो यहाँ जाकर ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये अहम पॉइंट्स पहुँच सकें और एग्ज़ाम में इनमें से अगर कोई पॉइंट्स आ जाए तो वो उनका आंसर जो है वो बआसानी दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच।